एक पुजारी ने आखिरकार उस पौराणिक पिशाच औरत को पकड़ ही लिया था। शक पक्का करने के लिए उसने रोशनदान खोला और जैसे ही धूप अंदर आई, औरत की हथेली सीधा जल उठी। उसके चेहरे पर नफरत इतनी गहरी थी कि उसने गुस्से में पुजारी के हाथ में पकड़ा क्रॉस तक आग में झोंक दिया। पुजारी बोला, सच बता दो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। फिर उसने पास खड़े डॉक्टर का हाथ पकड़कर एक बूंद खून निचोड़ी और उसके सामने रख दी। औरत ने जैसे ही वो खून चखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और फिर वो बोलने लगी। उसने बताया, मेरा मालिक एक राजकुमार था, वो अपनी खोई हुई राजकुमारी को ढूंढने निकला है। कोई नहीं जानता वो कैसी दिखती थी, बस इतना कि वो कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। पुजारी ने मन ही मन सोचा, अगर वो उस राजकुमारी को ढूंढ ले तो असली पिशाच तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उधर चांगू नाम का एक वकील राजकुमार के महल पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। चांगू हैरान रह गया। उस आदमी की आंखों में कुछ तो अजीब था। कुछ देर बाद उसे समझ आया, वो कोई आम बूढ़ा नहीं, वही मशहूर काउंट ड्रैकुला था। चांगू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। शेर की मांद में सीधा घुस आया था। वो दरअसल ड्रैकुला की एक जमीन के सिलसिले में आया था, जिसे सरकार खरीदना चाहती थी। बैग से कागज निकालते वक्त उसका एक क्रॉस जमीन पर गिर गया। ड्रैकुला की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने पूछा, तुम धार्मिक हो? चांगू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तो बस मेरे मंगेतर ने गिफ्ट किया था। ड्रैकुला हल्का सा मुस्कुराया, फिर हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो क्रॉस राख बन गया। थोड़े से खाने के बाद ड्रैकुला ने चांगू को उसका कमरा दिखाया और बोला, रात में अकेले मत घूमना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे चांगू के रोंगटे खड़े हो गए। इधर पुजारी को भी पिशाच की मंगेतर का पता चल चुका था, इसीलिए वो थोड़ा ठंडा पड़ा। पुजारी ने उस औरत के कमरे की तलाशी ली, हर चीज उलट पुलट दी और आखिर में उसे एक पुराना चित्र मिला। चित्र में वही राजकुमारी थी, वही चेहरा जो अब तक बस कहानियों में था। पुजारी समझ गया, अब वो ड्रैकुला तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है।